गिरा, बात वहां पहुंच गई। तब रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा, तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। फिर उसका वृत्तांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर है। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद अपने आप बनाता है। उसको घिसकर या सांप को छीलकर या बनाकर ये नहीं बेचा। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव, ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी, दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापिस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर ये है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवत स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है, आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे ऐसे ही रखे रहने दो उसको। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए, और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र है, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर
लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप, पहले की कथा में निकाल कर देखना, एक होता है जप जो तुम हाथ से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो, एक आजपा जप होता है। आजपा जप किसको कहते हैं कि जिस दिन से तुम पैदा हुए, माता के गर्भ से जब तुम बाहर निकले और तुम्हारी श्वास जब निकलना अंदर बाहर होना चालू हो गई, श्वास निकलना प्रारंभ हो गई, उस दिन से तुम्हारा एक जप चालू हो गया, उसको कहते हैं आजपा जप। अर्थात तुम भगवान का नाम लो ना लो, और तुम्हारी जब श्वास निकलेगी, श्वास में एक शब्द निकलता है, वो ओंकार का निकलता है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है, तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है, कभी कभी शिव रुद्र रूप में भी। महाराज आजपा जप में यही होता है, आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप रही है, वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए, इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है, चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहाँ यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है रुकिए, शिव है। आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़े बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पाँव पैजनिया, कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर माँ यशोदा गौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बच्चा कोचा था यहाँ आ गया गया। अब तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट करती है, एक बार शादी होकर आती है तब,
क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता, तब इतना घूंघट ले लेते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है, डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्ला लो। अब लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। परंतु मेरा कहना ये कहने वाले तो कहते थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहाँ मिलता, यहाँ। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की कोई कथा ही नहीं बाची, जब मैंने रोने का कुछ बोले ही नहीं तो ये रो क्यों रिया के। और 1 घंटा हुए तो रो ले, 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, तो वो 3 घंटे तक टर करता रहा, आखिरी में भी जिंदा रहे ही नहीं, मर गया। हमको भी रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी 3 घंटे से पाड़े जैसे टर कर रहे हैं। अब हमें टेंशन ये है कि पाड़ा निपट गया, कहीं क्यों नहीं निपट गया। तो जो नहीं समझे आंसू की कीमत, जो नहीं समझता है कि आंसू है क्या, वो तो लगे कि पाड़ा और महाराज एक जैसा दिखे, ये 3 घंटा टर कर। अश्रु की कीमत बड़ी है, आंसुओं की कीमत बहुत है। हम तो कहेंगे इसको व्यर्थ भी मत जाने दो। रो तो उस परमात्मा के लिए रो, संसार के मनुष्य के लिए रोना उत्तम नहीं है। रो तो उसके लिए रो जो दुनिया के लिए कुछ कर कर गया, जो स्वयं खा खा के जोड़ जोड़ के खुद का ही मर गया, उसके लिए क्या रोना। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवान, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब इतने बड़े शरीर को तो कुआं भर के पानी चाहिए जब मरे, या कहीं की नदी भरी हो तब मरे। इतना भी पानी नदी में हो तो भी नहीं मरे, इतना बड़ा मनुष्य कहीं मरे। तो इनने तो कह दिया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बहुत घंटों तक विचार करा, तब समझ में आया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का इसलिए बोला कि जो भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी कथा सत्संग नहीं सुनता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं रमता, अपने लिए जी जी के मर जाता है, वो अगला जन्म कीड़े का पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे बोलो जरा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू है। अब इतना सा पानी में कीड़ा मर सकता, जो भगवान की भक्ति से दूर है वो कीड़े के तुल्य।
जो भगवान के भजन से दूर है वो कीड़े के तुल्य है, कीड़े के तुल्य। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? समय बताइए। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? जब सारी दुनिया से ठोकर खा लेता है सारी, और वो परमात्मा मिला। और हम तो कहेंगे बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे जैसे कुबेरेश्वर धाम में आने वालों को आप मिल जाते हो और वो खुश हो जाते हैं, ऐसे ही एक बार कभी स्वयं उनके घर पहुंचकर भी मिल जाओ कि मैं आया हूं तेरे दरवाजे पर, मैं तेरे चौखट पर। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। रुदन के अश्रु भी कहते हैं कि रोना भी किसके सामने, रुदन हो भी तो कहां पर। हर किसी के सामने रोना भी मत, लोग तो फायदा उठाएंगे। ओ सोचेंगे कमजोर है, डर रहा है, नैनों से जल बह रहा है। जो अश्रु की कीमत जाने उसके सम्मुख में रो। यशोदा जी रोई थी संतों के सामने, तो श्रावणी करने वाले ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए आए, यशोदा जी इतना घूंघट कर जो भोजन परोस रही हैं, और ब्राह्मणों ने देख लिया कि ये नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिखे। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा की ही धर्म पत्नी है। उनको तो लग रहा था कि ये बहू है, उनको तो ये महसूस हो रहा है कि ये बहू है। अब इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा, तो सारे संतों ने खीर खाते खाते, कटोरा तो हाथ में ही था, थोड़ी तो मुंह में, थोड़ी हाथ में, और खाते खाते बोल दिए एक दूसरे को कोनी मारे, इनके घर में औलाद नहीं दिख रही, ये बहू अकेली दिख रही है नंद बाबा की, और इनका नंद बाबा कोई पोता पोती नहीं दिख रहा। अब इनका छोरा हो तो पोता करे, और ये जिसको बहू समझ रहे हैं वो तो यशोदा जी। तो इन सारे ब्राह्मणों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने भी घूंघट ऊंचा कर दिया। जो घूंघट ऊंचा करे तो सारे संत एक दूसरे को कोनी मार कर कहे, इसका भी बाल धोला है, ये भी बुढ़िया है। अपने गलत फहमी हो गई। इतने में नंदराय जी बोले, बाबाओं आप आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, 60 का और 55 की, अब बताओ पुत्र कहां से आएगा। अब संतोन भी बेचारे फंस गए आशीर्वाद देके, तो उन्होंने कहा हमारा आशीर्वाद गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर तुम्हारे घर में तो आएगा। अब कहीं से भी आया, पर इनके घर में आया। और संतों का आशीर्वाद कितना विचित्र होता है वो भी देख लीजिए। यशोदा जी के घर में हुई थी लड़की, पर कहा था पुत्र भव, तो आधी रात को चेंज भी हो गया। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये आनंद नहीं तो और क्या। पाटला देवी के अश्रु की कीमत संत ने जान ली। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, गुरुजन, कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए जो आपके अश्रुओं की कीमत जाने। और वो सतगुरु कोई दूसरा नहीं होता, वो सतगुरु केवल एक ही है, शिव गुरु। कौन सा गुरु है? जम के बोले जरा, शिव गुरु। जिसका कोई गुरु नहीं, उसका गुरु शंकर।
उसका गुरु शिव। आंसुओं की कीमत वही जान सकता है। शिव क्यों रो रही है? चोर आकर रोया, कुबेर बना दिया। घोषमा की आंख में आंसू था, बेटा जीवित कर कर पहुंचा दिया। अश्रु देखिए। ब्राह्मण रोए दूषण नाम के राक्षस के लिए, महाकाल प्रकट हो गए। चंद्रदेव रोए अपनी काया के लिए, भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने तब साधना करी, दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव प्रकट हो गए। असुरों की कीमत कोई नहीं जान सकता, केवल शंकर के सिवा। आंसू बहाने वाला आंसू पोंछ सकता है। शंकर ने अगर एक अश्रु बहाया है और उससे अगर रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और उस पौधे से अगर रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, तो हम लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर के नयन के अश्रु से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष, उस रुद्राक्ष के वृक्ष से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। अर्थात शंकर तो खुद आकर तो तुम्हारा आंसू नहीं पोंछेगा, पर इतना जरूर विश्वास रखना, आंसू पोंछता कौन है? जो आंसू बहा चुका होता है, जिसने हृदय से छुआ होता है। वो कहते हैं ना, दिल की गाथा दिल वाला ही जान, हृदय की गाथा हृदय वाला ही जानता। जिसके हृदय को ठेस पहुंची होगी, दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचने वाले की वाणी को वो समझ जाएगा, जान जाएगा। शंकर भगवान को कितनी हृदय में ठेस पहुंची होगी वो भी देख लीजिएगा। उमा चली गई। सती, जिसको ले जाकर भगवान शंकर ने कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनवाई, वो सती मैया अपने पिता के घर में प्राणों को त्याग दिया। विचार करिए कितना दुख होगा। सगा ससुर अपमान कर रहा है, कितना दुख होगा, जरा विचार करिए। जिसका हृदय भीतर से रोया होगा वही सामने के रोने वाले के आंसू पोंछ सकेगा। शंकर जी के नैन अश्रु से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष के पौधे पर उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर रखा है तो क्या वो आपको रोने देगा? जम के बोलिए जरा, रोने देगा? नहीं, क्योंकि रोने वाला जो पूर्व में रो चुका है, जिसकी अश्रु गिरे हैं, वो ही पहुंच सकता है आपके आंसू, आपके आंसुओं को वही पहुंच सकता। बस वही जान सकता। इसलिए कहा था, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार सागर केवल एक हमारे जो पूर्व के कर्म के अनुसार हमें जितने लोग मिलते चले जाते हैं। आपके अगर भक्त मिले हैं, आपके अगर परिचित मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके कुटुंबी मिले हैं, आपके परिवार वाले मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके परिवार के जन मिले हैं, पुत्र पुत्री बेटा बहू आदि आदि जितने भी मिले हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिले। हम तो यहां तक भी कहेंगे कि अगर गुरु को शिष्य भी मिला है तो पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। कोई चेला तो ऐसा होता है जो गुरु जी की सेवा में तत्पर लगा रहता है, और कोई चेला ऐसा होता है जो गुरु जी से भी कुछ कमाने के लिए निकला पड़ा होता है। अगर गुरु को चेले भी मिले हैं ना, तो वो भी पूर्व के कर्म के अनुसार मिले, वो भी पूर्व का कर्म। रुद्राक्ष बहुत छोटा है, एक बड़ा मन का भी होता है, इतना बड़ा। शिव पुराण कहती है मन का तो इतना बड़ा भी होता है।
उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना ज्यादा फल देता है। क्यों? क्योंकि छोटे रुद्राक्ष को सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना। अब अपनी भाषा से समझ लो उसको, अपने हृदय से समझो। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसको कुछ भी पहना दो। लड़के को भले तुमने लड़की का कपड़ा पहना दिया, कुछ बोलेगा नहीं? रोता रोता बोलता हो कि नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा, हम इतना सा बच्चा बोले नहीं पहन, बोलेगा नहीं। थोड़ी देर आपने उसको दूध पिला दिया, कुछ खिला दिया, पटक दिया पलने के अंदर, पड़ा हुआ है, खेल रहा है, फिर उसको भूख लगेगी तभी रोएगा। जितना छोटा होता, छोटे बच्चे को इतनी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो बड़ा होते चले जाता है और माँ कहे ले ये चड्डा पहन, नहीं पहनूंगा को जींस चाहिए, पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है? नहीं पहनू, मैं मेरे को लेके नहीं जाऊंगी नाना के घर, मत जाना, मैं तो नहीं पहन। ले ये पहन ले, नहीं मैं। फिर बच्चा खुद अलमारी खोल लेता है, कपड़े निकाल लेता है, खुद पहनना चाहता है, फिर वो पहनता भी खुद के पसंद के। अब मम्मी भोजन करा रही, पहले तो दूध पिला देती थी, पड़ा रहता था, उसकी चॉइस भी नहीं थी, पूछती भी नहीं थी कि तो खाएगा कि पिएगा, बस दूध पिला दिया, पटक दिया। आज के जमाने में ले मैंने रोटी बनाई है, मूंग की दाल बनाई है, गिलकी की सब्जी बनाई है, नहीं खाऊंगा। क्यों? मीन चाउमीन क्यों नहीं बनाई? हम भी नहीं खाऊंगा, वो बगरा हुआ बना, बगरा हुआ बोलते हैं, बगरा बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं, बगर मगर क्या बोलते, ये क्यों नहीं बनाया? फिर ये क्यों नहीं बनाया? फिर ये पिज्जा क्यों नहीं बनाया? तो ये वस्तु क्यों नहीं बनाई, वो वस्तु क्यों नहीं बनाई? अब उसकी चॉइस चालू हो गई। कितना समय उसका केवल चुनने में निकल जा रहा है, केवल चुनने। कितना समय और बड़ा हुआ, फिर कॉलेज चुना, कौन से कॉलेज में पढ़ना, और बड़ा हुआ, फिर नौकरी चुनी, और बड़ा हुआ, फिर कन्या चुनी, उसके बाद कुछ चुनने के लायक नहीं बचा, चुनौतियां सामने खड़ी हो गई, फिर कुछ नहीं चुन रहा है। और पूरी जिंदगी में उसने बचपन में से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर ब्याह तक, ब्याह से अधेड़ी तक, अधेड़ी तक भी वो चुनता रहा। और उसने चुनने में एक चीज नहीं चुनी कि मुझे देव अधिदेव महादेव को चुनना है। अगर वो मिल गया तो ये सारी चुनौतियां अपने आप हट जाएगी। बस शिव तत्व मुझे मिल जाए, एक बार शंकर मेरा हो जाए, एक बार ओघड़ी मेरा हो जाए। और शिव तत्व अगर हमारे पास में है, शंकर हमारे पास में, तो रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा, जितना छोटा होगा, बच्चा जितना छोटा होगा, उसको उतनी सेवा की जरूरत कम पड़ेगी। बस ये है, छोटा होता है तो संभालना ज्यादा पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा है तो उसको संभालना पड़ेगा। उसी तरह रुद्राक्ष जितना छोटा होता है, उसमें जब धागा पिरो, सोने का तार डालो, चांदी का तार डालो, तो वो उसको संभालना ज्यादा पड़ता है। बड़ा रुद्राक्ष होगा तो धागा इतना मोटा मोटा, लोग गोप, काली गोप, लाल गोप उसमें डाल देते हैं, तो वो बड़ा है तो सहन, पर छोटा है अगर वो, तो उसको संभालना पड़ेगा। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है वो उतना फल देता है। सेवा नहीं चाहिए उसको, उसको सेवा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। शिव पुराण कहती है जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, कल हम प्रयास करेंगे। एक भगत ने
बेंगलोर से रुद्राक्ष भेजा है, कल अगर प्रयास रहेगा बहुत बड़ा बनाकर भेजा, शायद इतना बड़ा रुद्राक्ष का दर्शन आप करें कि ना करें पता नहीं, पर प्रयास करेंगे आस्था चैनल के माध्यम से उस रुद्राक्ष का हम आपको दर्शन कराएंगे। एक बड़ा सा रुद्राक्ष उसने पेंडल बनाकर भेजा है भक्त ने कि गुरुदेव धारण करें। कल दर्शन कराएंगे, प्रयास करेंगे, बहुत बड़ा रुद्राक्ष। अब उस रुद्राक्ष अगर बड़ा है तो उसको इतने सेवा का जरूरत नहीं है, पर जो छोटे से छोटा है, बड़े को तो सेवा चाहिए, पर जितना छोटा होगा, जितना छोटा उतना सुख देगा। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है, पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। रोग से लड़ने। अब कईयों के मन में आता है गुरुजी क्या स्त्री नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों नहीं पहनेगी? मेरी आद्यशक्ति जगदम्बा, मां गौरा, मां सती, मां उमा, मां कुष्मांडा, चंद्र घंटा स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर मिलेगी। अगर गले में नहीं मिली, हस्त कमल पर मिलेगी। हस्त कमल पर नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके पास में उस रुद्राक्ष की महत्वता है। बस एक अंतर है, तुलसी की माला हम पहनते हैं तो उसमें मन के कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा। 108। रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए। उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें प्रयास रहे विषमता के मन के। क्यों? उसका क्या कारण है? रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में विषमता के मन के उसको भेद देते हैं। ध्यान दीजिए, विषम परिस्थिति में व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनता है? व्यक्ति रुद्राक्ष की माला कब धारण करता है? व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनेगा? अरे बोलो तो जब उसको कोई तकलीफ आती है, अब महाराज जी बताओ मेरे को तकलीफ है, क्या करो? 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, 7 मुखी पहन ले। मेरे को ये शरीर में कष्ट हो रहा है, घुटने दुख रहा है, कमर दुख रही, 5 मुखी पहन ले। मेरे यहाँ संतान नहीं, 9 मुखी पहन ले। मेरे यहाँ ऐसा हो गया, 11 मुखी पहन ले। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, 12 मुखी पहन ले। तो ये रुद्राक्ष कब व्यक्ति पहनता है? जब उसको कुछ कष्ट होता है, मतलब विषम परिस्थिति है उसकी विषम परिस्थिति है, तब वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है। तो विषम परिस्थिति में विषमता के ही रुद्राक्ष उसका भेद कर देते, उसको भेद देते।
बस समता और विषमता में एक अंतर और देख लीजिए। चक्रव्यूह किसको घेरा था? जम के बोलो। अभिमन्यु। कौन गया था अंदर? प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। इशारे में पूछ लिया, तुझे ये चक्रव्यूह में घुसना किसने बताया था? कहा, जब मेरी माता के गर्भ में कष्ट हो रहा था, मेरी माता के उदर में कष्ट हो रहा था, ना मेरी माता को नींद आ रही थी ना मुझे आ रही थी, मेरे पिता चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे। मतलब कष्ट में, विषमता में वो सीख गया था कि मुझे अंदर जाना है। पर बाद में समता का जब समय आया, मेरी माता को नींद आई। समता के समय तो विषमता में प्रवेश करना तो सीख गया, पर निकलना नहीं सीख पाया। अगर थोड़ी विषमता हो रही थी तो भेद कर कर बाहर आ जाता मैं। भेद कर कर मैं बाहर आता। हमारे यहां पर 3 रोटी खाओ तो घर की माताएं कहती थोड़ा आधा टुकड़ा और लेना पड़ेगा, 3 तिगाड़ा काम बिगड़, लो जरा इतना सा टुकड़ा और लो। अच्छा, रसगुल्ला खाते समय तो नहीं बोलते कि तुमने 3 खाया, एक और लो। या सुनार की दुकान पर 3 आइटम लिए हो और मां बोल दे कि नहीं 3 तिगाड़ा, या तो एक और दिलाओ, नहीं तो एक कम का तो बोलेगी नहीं, एक और दिलाओ। मतलब शंकर जी के जितने काम है, वो जल की जो पात्र रखा रहता है जलाधारी, वो भी 3 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ऊपर जो जलाधारी बन रही है उसमें चेन भी 3, त्रिशूल 3, बेलपत्र, नयन, त्रिपुंड, त्रिलोकी का नाम। वो चला ही विषमता, उसको कोई मतलब नहीं। जहां पर दुनिया सब आस छोड़ दे, जहां दुनिया अपना पूरी आस छोड़कर पटक दे, पूरी आस छोड़कर। आज कोई एक माता जी आई थी, आप में से भी कुछ लोग शायद होंगे, कुछ लोग खड़े होंगे, तो वो कह रहे थे उनका पति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कुछ प्लेटें घट गई होंगी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, मना करा था कि वे ठीक नहीं है। पर उनका विश्वास देखिए, उस व्यक्ति की पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, आज ही का चरित्र है, और शायद कुछ विभाग में अच्छी पोस्ट पर उनका पत्नी ने कहा, बस मैं हॉस्पिटल से मुझे एक बार जाना है कुबरेश्वर धाम, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप में से कोई खड़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि वो शब्द थे उनके कि हम 1 किलोमीटर दूर ही रह गए थे और डॉक्टर ने फोन कर कर कहा कि अब अच्छे होने की आस बढ़ गई है। मतलब वो त्रिगुणाकार है, वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी का नाथ है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। विषम परिस्थिति में विषमता में रहने वाला ही काट सकता है, समता में नहीं। डल्लभ के गद्दे पे सोने वाले को कह दो कि रात्रि को तुम्हें चौकीदारी करना है, करेगा?
अरे बोलो तो सही, पर कांटों पे सोने वालों को कहते कि आओ यार नींद भी तो नहीं आ रही, जग लूंगा कर लूंगा, ठीक है, विषम परिस्थिति में रह रहा था तो कर लूंगा। जिसने जिंदगी में कभी नीम का रस नहीं पिया, करेले का जूस नहीं पिया, जरा सा भी कड़वा खाए ही नहीं, और उस व्यक्ति को कह दो कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तुम्हें तो करेले का जूस पीना ही पड़ेगा, कि मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, नहीं पीऊं तो मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, या करेले का जूस दे, और पिला भी दिया जबरदस्ती तो नहीं पियो, मर जाऊं पर नहीं पियो। शिव पुराण की कथा कहती है, इसलिए ये जो समय चक्र है ना, ये मनुष्य का जो समय चक्र चलता है ना, ये दोनों चीज दिखाता है, सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है, सम परिस्थिति भी दिखाएगा तो विषम परिस्थिति भी दिखाएगा, वो विषमता भी दिखाएगा कि विषमता में हमें जीना कैसे है। पहले खूब रसगुल्ला खा लिया, पेड़ा खा लिया, बहन के आ गए राखी मनवाने के लिए तो 2-2 4-4 सोन पपड़ी भी खा गए, अब तो क्या शुगर हो गई, अब कुछ नमकीन हो तो दे दो, नमकीन तो है पर तला हुआ मत दो, ब्लड प्रेशर है वो भी नहीं चाहिए। अब पहले तो खूब खाया, मतलब सुख का जो समय था, समता का जो समय था, उसमें भोग तो बहुत करा, अब विषम परिस्थिति आई है तो उसमें थोड़ा सा निर्वाह करना सीखो, मत खाओ थोड़ा सा मीठा। पर गुरुजी शरीर तो मान जाए, पर जाका क्या करूं, ये 2 तोला की है नी, टर टर करे बच्चे ही गड़बड़ करे, इतनी सी तो धरिए पर क्या स्वाद चाहिए, क्या बस यहीं तक का स्वाद है, इसके बाद तो लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा सब नीचे जाके बेला हो गया, मिक्स वेज, अंदर जाके तो सब है। स्वाद कितनी देर का, बस ये जो 2 तोला की दिए नहीं, बस इसी 2 तोला का स्वाद है, बाकी का किसी चीज का स्वाद नहीं, बस यहीं तक का। इतनी देर में तो क्या जोरदार तो बड़ा बना, पर कल्ला ज्यादा हो गया जी बात, मतलब स्वाद भी लेते जा रही है तो ये 2 तोला की हिलती भी जा रही है, कल्ला ज्यादा हो गया। गुलाब जामुन तो अच्छी बनी पर अंदर अंदर गुठली रह गई, ऊपर से काली काली गायब हो गई, सफेद सफेद रह गई, स्वाद। ये 2 तोला की बहुत गड़बड़। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि हरि की मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। ये 2 तोला की गड़बड़ कर जाती है, बस ये जब हिलती है नहीं तो क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। सारे डिपार्टमेंट भगवान ने दो दिया, हाथ दो ने, पांव दो ने, नेत्र दो, नासिका के छिद्र दो ने, श्रवण शक्ति दो ने, इसके एक बनाया। भगवान की भी मालूम था ये गजब कर जाएगी ना, पूरे मोहल्ला में आग लगा जाएगी। एक ही बनाओ बस, ज्यादा नहीं बनाना है, ये बहुत गड़बड़ करती है। भगवान ने बनाया तो बनाया, 3 जगह से बांध दिया, जीवान को कांच में उठाकर देखना नीचे से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। तो भी बोली तो क्या 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत लगा दिए, कि फिर भी बोले तो क्या फाटक लगा दो, होठ लगा दिए, तो भी चुप नहीं रहे। और बोलने का मौका आ जाए तो कहते खाया बिना रह जाऊं, पर बोला बिना, फिर भी बोले। एक दिन जिभ्या ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मुझे कभी मत काटना हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी हो। 32 भाइयों ने हाथ जोड़ के किया, बहन जिभ्या हम तो नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना रही हो, तो किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया जाए, नहीं तो एक में 32 की 32 भाई निपट जाएगा। हम तेरा ध्यान दे रहे, तो हमारा ध्यान देना। तू एक शब्द बोलेंगे ना, उन्हें एक दिया धड़के ने 32 निपट के लगा। कहीं नहीं बचे आपको मुंडा में, सोफा से ही पूरा गाया।
भगवान ने सागौन की चौखट दी और क्या साजड़ की लगाता फिर हो गया, क्या बचा। अब विषम परिस्थिति में विषमता के मन के ही आपको काम कर जाएंगे। शिव विषमता के शंकर के चरणारविंद का रस तत्व यदि मिला है तो सुख मिलेगा ही। विषम रुद्राक्ष भी विषमता के समय को काट देता है। कभी कभी अगर रोग घेर भी लेना तो एक बार प्रयास जरूर करना, रुद्राक्ष का पानी पी कर देना। कभी अगर रोग घेरे भी ना तो रुद्राक्ष का पानी बहुत फलदायक है। आंसू गिराया है जिसने वही आंसू आपके पहुंच सकता है। जो रोया है वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। कि प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। जितनी शक्तिपीठ है इक्यावन आदि जितनी शक्तिपीठ है, अगर आप कभी जाएं और आपके पास में एक रुद्राक्ष हो, कोई सा भी, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक, ऐसा भी रुद्राक्ष आपके पास में, जितनी शक्तिपीठ आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हो या उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में जाते हो और मालूम पड़े कि यहाँ शक्तिपीठ है, उस रुद्राक्ष को लेकर चले जाओ और उस दरवाजे पर माता के उस शक्तिपीठ के स्थान पर पंडित जी को देकर कहना थोड़ा सा छुआ दीजिए माता रानी को। वो रुद्राक्ष आप सिद्ध करते जाओ, रखते जाओ। वही रुद्राक्ष एक ही होना चाहिए जो सब शक्तिपीठ पर जहां जहां जाओ उसको लेकर जाओ, उसको छुआ लीजिए। और वो रुद्राक्ष आपके अगर हृदय चित्त पे डला हुआ है, आपके कंठ पर अगर है, तो जिंदगी में कोई ऐसी विषम से विषम परिस्थिति भी आकर खड़ी हो जाए, कितना बड़ा भी कष्ट से कष्ट जीवन भी चल रहा हो, तो भी सुख अपने आप घेर कर सामने खड़ा हो जाएगा अपने आप। जैसे एक बहुत बहुत सारा मालूम पड़े कोई गुब्बारे के अंदर एक टॉफी को रख दिया और बाहर की हवा लग नहीं रही हो, किसी ने पैक कर दिया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको कांच की पेटी में रख देते, उसको कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कांच की पेटी में एक बल्ब जला देते हैं अंदर, जो भी प्रकाश होता है उससे उसको तपन होती है, उसका शरीर सही होता है। बस वही रुद्राक्ष आपको घेर लेता है। जैसे रुद्राक्ष गोल होता है वो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, कष्ट आने ही नहीं दे सकता। शक्तिपीठ पर क्या है, क्या है शक्तिपीठ पर? भगवान शंकर जी की, भगवान शिव, मेरे ओघड़ी मेरे भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती के शरीर के टुकड़े जो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से करे हैं, वो एक एक टुकड़ा शरीर का एक एक अंग जहां जहां गिरा है वही शक्तिपीठ है। शिव कहते हैं सती का संग मेरे रुद्राक्ष के साथ होता है तो मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। शंकर और पार्वती के मंदिर तो आपने, मेरे भोलेनाथ शिव और पार्वती के मंदिर तो आपने देखे होंगे, आपके नगर में भी होंगे। जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, बोलो पार्वती शिव का मंदिर देखा कि नहीं देखा? देखा है ना सबने। सती शिव का मंदिर देखा क्या? अरे बोलो तो देखा नहीं। सती ने प्रश्न किया था शंकर भगवान से, ये माता सती का प्रश्न है। सती मैया ने शिव से प्रश्न करा था। कुंभज बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने गए, उससे पहले जब शंकर भगवान सती को समझा कर ले जा रहे हैं, तब सती ने प्रश्न किया, क्या आप मेरे साथ
संपूर्ण जीवन काल में रहेंगे। शिव कहते हैं मैं अमर हूं, तू अमर नहीं है। मैं अमर और तुम अमर नहीं हो, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। ओ प्राण छूटेंगे मेरे? हाँ। फिर कोई ऐसी बूटी नहीं है जिससे मैं अमर हो जाऊं। शंकर भगवान बोले बूटी तो नहीं है, कथा जरूर है, क्योंकि कथा से भी कोई अमरता होती है। शंकर भगवान बोले मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको ये 2 कटोरे दे दिए जाते हैं अमृत पीने के लिए कि इन्हीं अमृत को पीना और उस अंदर जाएगा तो तू अमर हो जाएगा। आप पी लो तो अच्छी बात है। फिर भी चलते चलते सती ने शब्द कह दिया, मान लो अगर मेरे प्राण छूट गए, और मैं चाहती हूं कि मैं भी इस भूमंडल पर, संसार सागर में, पूरे ब्रह्मांड में, सती कहती है कि मेरा भी एक स्वरूप रहना चाहिए, मेरा भी एक स्वरूप रहे। आप अगर कृपा करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, ना जाने कितने तुम्हारे जन्म हुए हैं और आगे भी जाकर तुम्हारे ना जाने कितने जन्म होंगे। सती की योनि से छूटोगी तो कोयल बन जाओगी, क्योंकि यज्ञ के कुंड में कूदकर समाप्त होगी तो कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। कोयल की योनि से छूटोगी तब जाकर पितरों की कन्या के गर्भ से तुम जन्म लोगे और तुम्हारा नाम पार्वती होगा। ठीक है, पार्वती आपके साथ रहे, घर घर मंदिर मंदिर देवालय देवालय में पार्वती शिव की पूजन हो, क्योंकि मेरा ही एक स्वरूप है। और मैं चाहती हूं मेरा नाम, मेरा संबोधन, मेरा शब्द प्रत्येक भूमंडल पर चले। तब शिव ने कहा बोलो तो तुम चाहती क्या हो? सती के शब्द हैं। क्या चाहती हो तुम? सती कहती है मेरा संबोधन। व्यक्ति क्या चाहता है? उसका नाम, संबोधन। शिव जी ने वर दे दिया सती चलो मेरे साथ कुंभज ऋषि की आश्रम कथा सुनने के लिए। मैं तुम्हें वर देता हूं सती, मृत्यु लोक में भूमंडल पर जितनी नारियां, कन्याएं, स्त्रियां जन्म लेगी उसमें एक अंश सती तुम्हारे सातित्व का रहेगा। नारी में एक अंश तुम्हारे सातित्व का रहेगा। जो पति की निंदा नहीं सुन पाई और अपने प्राणों को त्याग दिया, तो नारी में एक अंश सती का रहता है। इसलिए स्त्री को कई बार कहते हैं कितनी सातित्ववान है, कितनी सती प्रिया है। कितनी सातित्ववान। सती का अंश कब देखा जाता है? स्त्री के स्वरूप में। जब कोई उसके पति की निंदा करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसके पति पर जब उंगलियां उठाई जाए, हस्तक्षेप किया जाए, ताने दिए जाए, तब सती जैसे पति पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपनी बहनों को नहीं गिना, कि माता को भी नहीं देखा, पिता से, जिस पिता ने सम्मुख में खड़े होकर अपशब्द कहे, सती उनसे कहती है मैं अपने पति के लिए आपको भी नहीं देखूंगी, पर कर कुछ नहीं सकती हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे जनक हो, तुम मेरे जन्मदाता हो। अगर आज बेटी अपने पिता पर अग्नि का प्रहार कर दे तो दुनिया क्या कहेगी पिताजी? सती खड़ी रही। चाहती तो माता सती सब कुछ नष्ट कर देती, पर सुन ना सकी पति की निंदा, इसलिए खुद ही भस्म हो गई। सती का सातित्व है। उसको सती कहा जाता है। अब तो ये प्रथा बंद हो गई, पर पहले प्रथा चलती थी, आप लोगों को मालूम होगा। पति के प्राण छूटे, पत्नी
लाल चुनरी ओढ़कर गोदी में शीश रख बैठ जाती थी दादी रानी सती। दादी रानी सती ऐसी ना जाने कितनी सतियों का व्याख्यान। तो कहा इनमें सात्वित्वता कहां से आती थी? वो सती कि सात्वित्वता कहां से प्रकट हो जाती थी? शंकर खुद वर दिए हैं स्त्री को, नारी को। स्त्री को वर है शंकर भगवान का। अर्ध नारीश्वर शंकर है, अर्ध नारीश्वर आधा उनका हाथ स्त्री का है। शिव ने स्वयं वर दिया स्त्री को। स्त्री को वर देते समय शंकर ने कहा था कि सात्वित्वता का भाव नारी में रहेगा। नारी अगर चाहे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि निगाह उठाकर देख ले, कब वो सती अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाए। कब? आज अपने बच्चों को, आज अपनी बेटियों को पढ़ाने के साथ में, विद्या के साथ में अपनी बेटियों को एक संस्कार और दो कि वस्त्र श्रेष्ठ पहने। और अगर वस्त्र श्रेष्ठ पहने हैं और फिर किसी ने अगर ठिठोली करी है, फिर किसी ने अगर उंगली उठाई है, किसी ने अपशब्द कहा है, तो उसका जवाब कोई दूसरा नहीं देगा। उसका जवाब आपको सती बनकर देना पड़ेगा। सती का मतलब यह नहीं कि भस्म होकर, भीतर से रोकर, अपने आप को तोड़कर, नहीं। सती ने संवाद करा है, दक्ष प्रजापति के सम्मुख में खड़ी हुई है सती। सामर्थ्यता किसकी है? जो आपको निगाह उठाकर देख ले। सामर्थ्यता किसकी? हमारा तो निवेदन रहा है इस व्यासपीठ से, आज फिर करते हैं। मंदिर में दीप लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भूखे को भोजन जरूर कराओ। अगर आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया है, किसी को पानी पिला दिया है, किसी का आचमन करा दिया है, किसी को कुछ पवा दिया है, तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा। वो पुण्य आपके खाते में हमेशा रहेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके खाते में रहने वाला। पुण्य की समाप्ति नहीं हो सकती। बस भोजन कराते समय, पानी पिलाते समय, चाय पिलाते समय, जो भी पदार्थ आप दे रहे हो, उसको देते समय आपके भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए। कई बार हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो हमारे मुख से हम कह जाते हैं, मैंने अगर कर दिया है तो फिर ये बिल्कुल ठीक होगा ही, ये पक्का है, श्रेष्ठ होगा ही, ये पक्का है। कई बार हमारे मुख से कह जाते हैं, हमने करा है ना, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव तो गलती का पुतला है। अगर मनुष्य गलती नहीं करेगा तो क्या भगवान गलती करेगा? हमारे द्वारा हम अगर कोई गलत कार्य अच्छा भी कर रहे हैं, श्रेष्ठ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ त्रुटि रह जाती है। संसार में आए हो तो त्रुटि तो रहना ही है, पर उस त्रुटि का बार बार भान क्यों करें हम? उस त्रुटि की जगह उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करें। संसार सागर में आकर माना हमने चोरी कर लिया, माना हमने कपट कर लिया, माना हमने झूठ बोल लिया, माना हमने प्रपंच कर लिया, माना हमने कुछ छुपा लिया, माना हमने कोई बेकार कर्म कर दिया, पर उसको सुधारने का भी तो कोई तरीका हो सकता है कि हम भगवत भक्ति में इतने डूब जाएं, हम भगवत नाम में इतने डूब जाएं, हम भगवत स्मरण में इतने डूब जाएं कि जो हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है उसको काट दिया जाए।
ये जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ शंकर भगवान के नयन के अश्रु से, तो किसी व्यक्ति के नयन में अश्रु ऐसे आ सकते हैं क्या? ऐसे आंसू आ जाएंगे अपने आप? आप बैठे हो और आंखों में से आंसू टपकना चालू हो जाएंगे अपने आप ही। अरे या तो ऐसे टपकेंगे भी ना, तो कोई हवा लग गई होगी, किसी का टल्ला लग गया होगा, कुछ सामान लग गया होगा, कोई वस्त्र लग गया होगा, तो आंसू गिर जाए तो बात दूसरी, आंखों से पानी आ जाए तो बात दूसरी। या हो आंसू आने का दो कारण, एक तो बहुत खुशी हो तो हृदय प्रफुल्लित होकर भी आंखों में अश्रु आ जाता है, और अगर हृदय में दुख हो तो भी आंसू आ जाता है, तो भी नैनों से जल बह जाता। हम इतने बार कथा को सुने, हर बार हमने कथा में सुना कि माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। बोलो सही है कि गलत है? आपने सुना ना कथा, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, लिंग पुराण में भी वर्णन है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि पार्वती जी के नयन अश्रु से, माँ जगतजननी के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा हुआ, और शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। तो अब ये विचार करा जाए कि शंकर भगवान को ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई थी, शंकर भगवान को ऐसी कौन सी प्रसन्नता मिल गई थी, शंकर भगवान को क्या प्राप्त हो गया था जो शंकर भगवान के नयनों से अश्रु गिरा। अपनी कथा में से अपना ही प्रश्न खड़ा करा। आप भी कभी कभी अपने मन में एक प्रश्न खड़ा कर, आपके मन में आया कि नहीं आया वो हमें नहीं मालूम, कि शंकर भगवान, अपने तो कथा में सुन लिया कि नयन अश्रु गिरा और रुद्राक्ष का पौधा हुआ, पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि नयन अश्रु गिरा क्यों? नैनों से आंसू, यहाँ यशोदा मैया की जो माता जी हैं पाटला देवी, इनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि उनकी बेटी के घर में बच्चे नहीं थे। मंदिर में आकर, गुरु के दरवाजे पर जाकर, जिससे बहुत विश्वास जोड़कर बैठे हो, उस परमात्मा के चरणों में जाकर व्यक्ति रोना नहीं चाहता तो भी उसकी आंखों से अश्रु निकल जाते। हमने इसको कुबेरेश्वर धाम में भी कईयों को देखा है, वो बोल ही नहीं पाते और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, पर आंसू सब कह जाते, अश्रु सब बोल जाते कि क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो, आपके नैनों के अश्रु बोल जाते हैं। यशोदा मैया की माता पाटला देवी ने संतों से ये नहीं कहा कि मेरे घर में बेटी के घर में संतान नहीं है, वो तो बस पूजन कर कर आ रही थी और नैनों से अश्रु बहाती हुई आ रही थी। तो संत ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम्हारे नैनों से अश्रु गिर रहा है, अब बताएं क्या? अश्रु ही तो सब बोल रहे हैं ना। अगर हृदय में थोड़ा सा गम होगा, दुख होगा, तो ही तो आंसू निकलेंगे। संत बोले, अगर नैनों में अश्रु है तो अपने परिवारजन को, अपने कुटुंबजन को, अपने हितैषियों को क्यों नहीं बोलते कि आपको तकलीफ है, आपको अश्रु आ रहा है? पाटला देवी ने एक बात, माता यशोदा की माता जी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, संसार वाले तो आंसू देखकर पोंछ तो देंगे, मना नहीं है, पर जाते जाते कोई शब्द एक ऐसा और कहकर चले जाएंगे, फिर आंसू निकलना प्रारंभ हो जाए। तुम तो नदी के किनारे पर खड़े थे, तुम तो तालाब के किनारे पर खड़े हो, नदी के किनारे पर खड़े हो, आप तो कुआं और बावड़ी के पास में खड़े हो। दूसरा कोई आपको धक्का दे ना दे,
दूसरा आपको कहीं पीछे से धकेले ना धकेले, पर ये पक्का है कि कोई अपने को अगर मालूम पड़ गया कि ये कुएं की पाल पर है, ये नदी के घाट पर है, ये सरयू आदि आदि की जितनी भी नदी तालाब सरोवर के घाट पर है, तो ये पक्का है कि कोई अपना आकर धक्का जरूर दे जाएगा। पर यदि देवाधिदेव महादेव में अगर ये मन लगा हुआ है, ये चित्त वृत्ति हम भगवान में लगाकर बैठे हैं, राम में, कृष्ण में, शिव में, भवानी में, जगदम्बा में, दत्त में, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में लगी है तो धक्का देने वाला भले धक्का दे, पर अगर भगवान का स्मरण कर कर अगर हम गिर भी गए पानी में, तो ये पक्का है कि जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं वही हमें हाथ में झेल कर उस तालाब से, उस नदी से बाहर निकाल देता है, जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं, जिसकी भक्ति में हम रमे हुए होते हैं। महाराज वो कहते ना, ले ले हरि का नाम नहीं, यही एक तरने का उपाय है, यही है कि ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। केवल भगवान के नाम से कलियुग केवल नाम आधार, ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। धन दौलत और माल धरारे जाएगा। संपूर्ण साधन जितने भी रखे हुए हैं, संपूर्ण व्यवस्थाएं जितनी रखी हुई है, ये सब रह जाने वाली है, पर जो साथ जाने वाला है भगवान का नाम, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और हमने करा भी क्या, वस्तु तो बटोरी, नाम छोड़ दिया। सवेरे सवेरे से एक ही काम करते हैं, भैया राम राम। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, काम पर। काम हमने अपने पास रख लिया, राम तुम रख लो, जाओ। और अगर आप कभी अपने भी प्रयास करा होगा, कोई कोई व्यक्ति जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो देवालय नहीं जाता, जो धर्म सत्कर्म नहीं करता, कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा उसको बोलने का, क्यों मंदिर नहीं जाती? एक वजह से कथा आ रही है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुनो कथा को। मंदिर नहीं गई तो जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि कथा सुनो, जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, दर्शन करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, वो उल्टा आपको ज्ञान देना चालू कर देगा, अरे क्या करो, पूरा लॉकडाउन बैठ के यही तो करा था, अब अभी तो दुकानें खुली हैं तो थोड़ा सा कमा लें, और मालूम पड़े तीसरी लहर और आ गई, वैसे तो बाबा देवाधिदेव महादेव संभालेगा, वो तो सब उसके हाथ में है। फिर अगर कहीं कुछ हो गया तो इसलिए अभी कमाने का मौका मिला है, कमा लो, हम इसको एकाग्रित कर ले, हम कमा ले, मना नहीं है, खूब कमाओ, डट के कमाओ। हम तो देवाधिदेव महादेव से, कुबेरेश्वर महादेव से, भंडारी से यही कहेंगे कि बाबा अगर इनको एक देते हो तो इनको दो, खूब दो, कमी मत रखो, और देने के साथ में इनका मन थोड़ा सा बड़ा करते चले जाना, क्योंकि बिल्डिंग जैसे जैसे बनती चली जाती है, मकान बंगला गाड़ी जैसे जैसे